यूक्रेन के बूचा में चप्पे चप्पे पर दिखे बर्बरता के निशान। एक बुजुर्ग ने चेचन लड़ाकों पर रूसी सेना के साथ मिलकर नरसंहार का दिया हवाला। कहा सिर में सटाकर मारी गोली, उड़ गया भेजा। Застрелили зятя застрелили. Приставили сюда, полголовы отпало. यूक्रेन स्टोइनाका में रूस ने किया बर्बाद। समूची रिहायशी कॉलोनी बनी कब्रगाह। बेइंतहा बर्बादी का दिखा मंजर। स्टोइनाका में कई पुल भी रूसी हवाई हमले का हुए शिकार। सामने आई तस्वीरें। कीव ओब्लास्ट में एनिमल शेल्टर पर बमबारी, 355 कुत्तों की मौत। कीव के अलग अलग हिस्सों में तबाही का जायजा लेने पहुंचे राष्ट्रपति जेलेंस्की। जवानों के साथ दिखे हालात। एक राहत केंद्र में पहुंचे जेलेंस्की, वहां लोगों को दी जा रही मदद की जानकारी ली। राहत कर्मियों का भी किया धन्यवाद। यूक्रेन के नरसंहार के आरोपों को लेकर बूचा पहुंचा मानवाधिकार दल। कैमरे में कैद हुए हालात। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया दौरा। कहा क्या अब भी रूस के साथ शांति वार्ता करना संभव। बूचा में बर्बरता को लेकर बाइडेन ने पुतिन पर किया बड़ा हमला। कहा रूसी राष्ट्रपति पर चले युद्ध अपराध का मुकदमा। बूचा में बर्बरता को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति का वादा, रूस पर और कसेंगे आर्थिक शिकंजा। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में बूचा में नरसंहार के खिलाफ प्रदर्शन। प्रोजेक्टर के जरिए दिखाई तस्वीरें। रूस का किया विरोध। कीव के अलग अलग हिस्सों में रूसी हमले से तबाह जिंदगी की तस्वीरें सामने आई। चारों तरफ विनाश की तस्वीर। वुडजाइन इलाके में भी दिखा लाशों का अंबार। रूसी जवानों के कपड़े भी मिले, राहत कर्मियों ने समेटा। चेर्निहिव न्यूक्लियर प्लांट में एक बार फिर यूक्रेन की फौज ने संभाला मोर्चा। लोगों ने सेना के जवानों का किया अभिवादन। बूचा मामले को लेकर जर्मनी ने दिखाई सख्ती। रूस के 40 डिप्लोमैट्स को बाहर निकाला। 5 दिन में देश छोड़ने का आदेश। मारियोपोल में रूसी हमले का कहर। यूक्रेन का शक, वहां बूचा से ज्यादा हालात खतरनाक। यूक्रेन की सरकार का दावा, रूसी हमले में 24 फरवरी तक 18 पत्रकारों की गई जान। सुमी इलाके में लोगों के आरोप, रूसी फौज ने उनके घरों में की लूटपाट। आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित करेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। ब्रिटेन ने दी जानकारी। बूचा जैसे हालात के बाद यूरोपियन यूनियन ने जताई नाराजगी। कथित वॉर क्राइम की जांच के लिए भेजेगा अपना दल। यूक्रेन के नॉर्दर्न रीजन का दावा, ज्यादातर हिस्सों में रूसी फौज वापस। संसद में जो कुछ भी हुआ उसकी समीक्षा जरूरी। पूर्व चीफ जस्टिस गुलजार अहमद हो सकते हैं पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री। इमरान खान ने किया नॉमिनेट। इमरान खान ने जनता के सवालों का दिया जवाब। विपक्ष के लिए चोर, डाकू और लुटेरों का पुराना राग अलापा। इमरान खान ने विपक्ष पर एक बार फिर लगाया खरीद फरोख्त का आरोप। कहा 20 से 25 करोड़ में सांसदों का जमीर खरीद कर विपक्ष हड़पना चाहता है सत्ता। श्रीलंका में विपक्ष के नेता सजित प्रेमदासा ने भारत से मांगी मदद। पीएम मोदी से लगाई गुहार। श्रीलंका में खाने पीने के सामान की भारी किल्लत, गैस और अन्य जरूरी चीजों की परेशानी। गोरखनाथ धाम में हुए हमले का आतंकी कनेक्शन। सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने वाले शख्स ने ली कट्टरपंथी बनने की ऑनलाइन ट्रेनिंग। हाल के दिनों में आरोपी अहमद मुर्तजा गया था नेपाल, लुम्बिनी और कोयम्बटूर का किया था दौरा। एटीएस एसटीएफ के हाथ लगे आरोपी अहमद मुर्तजा। अब्बासी से जुड़े कई कागजात, कई बैंकों के एटीएम कार्ड भी जब्त। आरोपी के पिता ने उसे बताया मानसिक रोगी। बोले अगर वो आतंकी होता तो गोरखनाथ धाम बंदूक लेकर जाता। और आतंकी होता तो बंदूक लाठें कुछ लोहा लक्कड़ लेके थोड़ी अटैक करता। वो अपने ही दिमाग के बहकावे में था। आप उसको ये समझिए कि वो बेसिकली मानसिक रोगी है और वही है। हमले की साजिश को लेकर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर जाकर पुलिस अधिकारियों से ली जानकारी। गोरखपुर हमले में घायल पुलिसकर्मियों से मिले सीएम योगी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज जाकर जाला हाथ चाल। गोरखनाथ मंदिर परिसर में 2 पुलिसकर्मी हुए थे घायल। रविवार को हुआ था हमला। गोरखपुर हमले की जांच में जुटी पुलिस। आतंकी कनेक्शन से भी इनकार नहीं। बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म। पीएम मोदी के नेतृत्व में हुई रणनीतिक चर्चा। बैठक में मौजूद रहे गडकरी, नड्डा के साथ
बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बांटी गई गुजरात की बनी टोपी। अहमदाबाद में जो रोड शो के दौरान पीएम मोदी की पहनी इस टोपी हर तरफ थी चर्चा। सांसदों को एनर्जी बूस्टर चॉकलेट भी दी गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की संख्या 100 होने पर जताई खुशी। कल बीजेपी का स्थापना दिवस, पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री खट्टर का बयान, चंडीगढ़ पर एक तरफा फैसला मुमकिन नहीं, आपसी बातचीत से होना चाहिए समाधान। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर का आदेश, नवरात्रि के दिनों में मीट की दुकानें बंद रहे। अब हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूलों में छात्र 9वीं क्लास से पढ़ाई जाएगी भागवत गीता, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिए आदेश। 3 दिन के जम्मू दौरे पर परिसमन आयोग, पहले दिन कठुआ में अलग अलग प्रतिनिधियों ने दिए 15 सुझाव। नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने की खबर को किया खारिज, कहा बीजेपी के लिए बोचहा में करूंगा प्रचार। मुख्तार अंसारी को झटका, जमीन हड़पने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल, अब ऑनलाइन आवेदन करके प्राप्त कर सकेंगे अनुमति। राम मंदिर निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पत्थर पहुंचने लगे अयोध्या। राजस्थान में तराशे गए पत्थरों और तांबे की पत्तियों को भी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने भेजना शुरू किया। अमरावती में शिवसेना का महंगाई के खिलाफ चाय पर चर्चा कार्यक्रम, सड़कों पर चाय स्टॉल और पीएम मोदी के पोस्टर लगाकर आम लोगों को महंगाई से बताया त्रस्त। करौली हिंसा के बाद अभी भी इलाके में तनाव, 7 अप्रैल तक जारी रहेगा कर्फ्यू। करौली हिंसा को लेकर गहलोत का बयान, पीएम को घटना की निंदा करनी चाहिए, बीजेपी बोली कानून व्यवस्था सुधारने का करे काम। श्रीनगर में सीआरपीएफ के 2 जवानों पर भी आतंकियों ने बरसाई गोली, 1 जवान शहीद। शोपिया में आतंकियों ने मेडिकल दुकान के बाहर कश्मीरी पंडित पर की गोलीबारी, हमले में 4 लोग जख्मी। पुलवामा में भी आतंकियों ने बरसाई गोली, 2 बाहरी लोग जख्मी। अयोध्या में चेकिंग के दौरान आईजी समेत तमाम पुलिस अफसरों ने 2 युवकों की जमकर पिटाई की, सीएम योगी को अपशब्द बोलने का आरोप। मैनपुरी में गले में तख्ती डालकर थाने पहुंचे थे लुटेरे, एनकाउंटर के डर से किया सरेंडर। पूर्वी वर्धमान में युवक की हत्या के बाद जबरदस्त तनाव, कई घरों और वाहनों में आगजनी। कानपुर में सेंट्रल बैंक के एक ब्रांच में लॉकर से रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे हैं लाखों के जेवर, एक और वारदात से हड़कंप। बैतूल के जवाहर नवोदय विद्यालय में टीचर पर छात्र के जूते से पिटाई का आरोप, परिजनों ने पुलिस से की शिकायत। गोरखनाथ मंदिर के बाहर हमले के बाद वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की बढ़ाई गई सुरक्षा, तैनात किए गए विशेष कमांडो। आंध्र प्रदेश के इलुरु में दर्दनाक हादसा, गोदावरी नदी में डूबने से 3 की मौत। रायसेन में नई शराब की दुकान खोलने के विरोध में महिलाओं का प्रदर्शन, स्टेट हाईवे 44 पर लगाया जाम। कोरोना की धीमी रफ्तार के बाद धौलपुर के गढ़कौर शोभा यात्रा देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। बांदा के जंगल में युवक का शव मिलने से सनसनी, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ में आउटसोर्स किए गए सफाई कर्मियों के वेतन में 10% इजाफा, अब मिलेंगे 366 रुपए रोजाना। गाजियाबाद और मेरठ में भी लागू हो सकती है कमिश्नरी व्यवस्था, प्रयागराज आगरा में भी तैयारी। गोरखपुर में दौड़ने वाली पूर्वांचल एक्सप्रेस को मिल सकता है नया नाम, अब निषाद एक्सप्रेस हो सकती है नई पहचान। आज चैत्र नवरात्र का चौथा दिन, मां कुष्मांडा की पूजा के लिए मंदिरों में उमड़ी भीड़। कांगड़ा में जेश्वरी मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया, दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। झारखंड के गिरिडीह में अवैध माइका खदान धंसा, 2 लोगों की मौत। आगरा पुलिस ने 4 फर्जी मजिस्ट्रेट को पकड़ा, परीक्षा केंद्रों पर जाकर परीक्षा को प्रभावित करने की कोशिश में जुटे थे आरोपी। अकोला में साइकिल से 10वीं की परीक्षा देने जा रहे छात्र को बेकाबू ट्रैक्टर ने कुचला, नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन। मंडी में सरकारी बस अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकराई, ड्राइवर की मौके पर मौत। गुरदासपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में जबरदस्त गोलीबारी, 4 लोगों की मौत। चेन्नई में 19 साल के एक लड़के ने होटल के गेट को कार से मारी टक्कर, खुद भी हुआ घायल। कम उम्र का हवाला देकर होटल में शराब पीने से रोका गया तो हुआ था खफा। बिहार के गोपालगंज में शराब की तस्करी का खुलासा, ट्रक में लदे प्याज में छिपाकर लाई गई शराब की खेप बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रेप के फरार आरोपी प्रशासन ने ढाया मकान, अवैध कब्जे की जमीन पर मकान बने होने का दिया हवाला।